हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टडी मंच में। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक न्यू ट्रिक जो कि है टाइम एंड वर्क की। जैसे कि आप सबने देखा होगा आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हम बात करते हैं। क्वेश्चन ये है कि मान लो ए और बी ने कोई काम किया, उस काम को करने में उनको लगे 15 दिन, ठीक है। और फिर जो है बी एक काम कर रहा है, उसको लग रहे हैं उसको 20 दिन करने में। अब बताओ जो ए है उसको उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे। तो आपको लग रहा होगा कि अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये तो बड़ा मुश्किल का क्वेश्चन है, बड़ा टफ है। तो टफ ये वगैरह कुछ भी नहीं है। ये तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ, इसलिए आप थोड़ा यहाँ पे टाइम लग रहा होगा। अगर आप इसको ट्रिक से करोगे तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड का है, ठीक है। आप देखते इसको सॉल्व कर सकते हो। और एग्ज़ाम में अगर आपके ये क्वेश्चन आ गया तो आप इसको छोड़ के आ जाओगे। बहुत सारे बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, मगर मैं चाहती हूँ कि जो एक बिगिनर है, जिसको मैथ नहीं आता है, वो भी ये क्वेश्चन करे, ठीक है, ताकि वो छोड़ के ना आए। तो देखते हैं आप इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, वैसे तो आप इसको यहीं पे सॉल्व कर सकते हो, मगर मैं एक बिगिनर के लिए बता रही हूँ कि आपने करना कैसे है। सबसे पहले आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 15 × 20 को मल्टीप्लाई करना है। अब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है वो देखना है, वो डालना है डिवाइड में। इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है। आप इसको काटते हैं, 5 के 20। आप 15 × 4 60। तो ए जो है वो इस काम को करने में 60 दिन लगाएगा। 20 दिन लगा रहा है और ए 60 दिन। तो ये थी हमारी पहला क्वेश्चन और पहली ट्रिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाती हूँ, उसको आपने कैसे करना है। तो आप देखिए, ये आपके सामने आ गया दूसरा क्वेश्चन। वो तो था आपका सिंगल क्वेश्चन जो आप इजीली कर सकते हो। अब ये थोड़ा एडवांस लेवल का आ गया। एडवांस लेवल का बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि वो जो पहला क्वेश्चन था वो इजी है, कोई भी कर लेगा, छोटा बच्चा। मगर जब वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है ना, बड़ा बड़ा बच्चा भी नहीं कर पाता है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को, इसको अगर पेपर में आ जाए तो इसको कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि आखिर बोल क्या रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ए + बी कोई काम कर रहे हैं 10 दिन में। कोई एक काम कर रहे हैं 10 दिन में, 10 दिन उनको लग रहे हैं उस काम को करने में, ठीक है। मान लो काम कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। एग्ज़ाम में आपको ऐसे लिख के आ जाता है कि कोई पानी भर रहा है, कोई खेत जोत रहा है, ऐसे क्वेश्चन बन के आ जाता है। सेम आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेम बी + सी वही काम करने में लगा रहे हैं 15 दिन। और जो ए + सी है वही सेम काम करने में लगा रहे हैं 12 दिन। इसमें एक बात आपने ये देखी कि बी यहाँ पे भी है और बी यहाँ पे भी है, मतलब 2 जगह पे हेल्प करने आ रहा है। ए यहाँ पे भी है और ए यहाँ पे भी है, मतलब ये जो भी काम कर रहे हैं दो टाइम लगा रहे हैं, मतलब समझ लो और टाइम लगा के कर रहे हैं। आप देखते हैं कि उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं विद ट्रिक। सबसे पहले इनका अगर हम एलसीएम करते हैं तो आता है 10, 15 और 12 का एलसीएम अगर हम करें तो आता है 60। यहाँ पे सॉल्व करते हैं 60 को हम ऊपर रखेंगे। अब हमें ये देखना है कि 60 जो है इस 10 में कितनी बार आता है। 10 × 6 करें तो 60 आ गया 6। और दूसरा 15 में अगर हम 60 कितनी बार आएगा, 15 × 4 करें तो 15 × 4 = 60। 12 में अगर वैसे ही करें तो 12 × 5 = 60। अब इन सब को हम प्लस कर लेते हैं। इन सबको हम प्लस कर लें तो 60 5 6 4 10 15। अब 15 को हम ऐसे कर लें, 15 × 4 = 60। तो हमारे पास ये 4 आ गया। मगर ये जो 4 आया ये आंसर नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, जो भी हैं ये 2 बार काम कर रहे हैं। एक यहाँ पे भी काम कर रहा है, एक यहाँ पे भी काम कर रहा है।
बी यहाँ पे भी है तो बी यहाँ पे भी है, तो दो दो बार काम कर रहे हैं, तो हम इसको क्या करते हैं 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8। ये जो 8 है, अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम करें तो 8 दिन लगेंगे, तो 8 हमारा आंसर है। तो कमेंट करके बताएं आपको ये मेरी ट्रिक कैसी लगी, और अगर इसमें कोई कमी है या कुछ भी है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, और अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो भी कमेंट करें। तो मिलते हैं एक नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।